अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने जाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएंगे, टू टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, उसमें आ जाते हैं हमारे पास एक एसेंशियल स्ट्रक्चर और एक नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर। एसेंशियल कौन से होते हैं? एसेंशियल स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनके बगैर जो हमारा बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे पास एसेंशियल हैं, यानी कि जैसे सेल वॉल हो गई, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया का, राइबोसोम है, मीजोसोम है। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके बगैर जो है मतलब अगर बैक्टीरिया की, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि सेल वॉल डैमेज हो गई तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इसका एसेंशियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि अगर उसकी वो डैमेज हो गई तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हर बैक्टीरिया के पास होते हैं। ठीक है, हर बैक्टीरिया के पास ये स्ट्रक्चर होंगे। अगर किसी बैक्टीरिया के पास ये स्ट्रक्चर नहीं है या किसी में डिस्टर्ब हो गए हैं तो वो बैक्टीरिया फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो डाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। तो सबसे पहले जो है वो हम सेल वॉल की थोड़ी बहुत डिटेल देखते हैं क्योंकि फिर इसकी फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल है जो हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे जो पर्टिकुलरली सेल वॉल के लिए होगा। तो सबसे पहले हम सेल वॉल जो होती है वो हमारे पास आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनर लेयर होगी और सेल वॉल जो है वो उसके भी आउटर होगी। सेल वॉल जो है वो ह्यूमंस में नहीं होती, ह्यूमन की जो सेल्स होती हैं उस पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन बैक्टीरिया के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। ठीक है, जो इनको फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उनको स्ट्रॉन्गर, उनकी जो वॉल है आउटर वॉल उसको स्ट्रॉन्गर बनाती है। ठीक है, तो सेल वॉल का फ़िलहाल के लिए इतना ही। उसकी बाद में जो डिटेल है कि वो किस चीज़ से बनी होती है और उसकी क्या फंक्शन है वो हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और दूसरी अब मेम्ब्रेन की हम बात करें तो होती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल की, दिस इज सेल वॉल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। अब अगर हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को देखें एज कम्पेयर टू द ह्यूमन जो है वो साइटोप्लाज्म, तो हमारे जो सेल्स के साइटोप्लाज्म है उसमें हमें क्या मिलते हैं, ऑर्गेनील्स मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपेटस हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या स्मूथ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनील्स हमें मिलते हैं ह्यूमन सेल में या प्लांट सेल में यानी कि यूकेरियोट सेल में। लेकिन प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया के सेल में हमें सिर्फ क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलेंगे। और ये राइबोसोम भी 70S राइबोसोम होते हैं, जबकि आपको पता है कि यूकेरियोट के जो राइबोसोम है वो कितने होते हैं, 18S होते हैं। यानी कि उनका जो बैक्टीरिया का जो 70S राइबोसोम है उसका लार्ज सब यूनिट जो है वो हमारे पास 50S का होगा और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 30S का होगा। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के डीएनए की। डीएनए की बात करें तो बैक्टीरिया की ये जो होता है एक सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, यानी कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे सेल्स में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है तो इनके में भी डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये एक सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसे कॉइल करके जो है वो बैक्टीरिया में पड़ा हुआ होता है। लेकिन इनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे हमारा डीएनए तो न्यूक्लियस में पड़ा होता है, लेकिन इनके पास प्रॉपर एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इनका जो ये न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी जो है वो सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये ऐसे ही पड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। न्यूक्लियोइड यानी कि न्यूक्लियस लाइक होता है, बट जो ट्रू जो न्यूक्लियस होता है जो ह्यूमंस में, जो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है, वो इसमें प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में नहीं होता। ठीक है,
अब ये हमारे पास से एसेंशियल स्ट्रक्चर, और इसमें एक और स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, वो है मीजोसोम। अब मीजोसोम क्या होता है कि ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई थी, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, लेकिन ये थोड़ी सी आप देख रहे हैं इन्वेजिनेट हुई है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, फिर ये इन्वेजिनेट हो गई अंदर, और इसने क्या बनाए, हमारे पास मीसोसोम्स बनाए। ठीक है, अब ये मीसोसोम्स क्यों इम्पोर्टेंट है इनकी, ये मतलब बैक्टीरिया के लिए इतने एसेंशियल क्यों है? बिकॉज इनके पास होते हैं हमारे पास, यानी कि बैक्टीरिया के पास एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो कि उनकी डिवीजन में हेल्प करते हैं, उनकी रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इन्वेजिनेशंस बनी है, मीजोसोम्स बने, ये न्यूक्लियर मटेरियल के करीब होते हैं। ठीक है, ताकि जैसे ही डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी बैक्टीरिया को, जब वो डिवाइड होंगे, जब वो रेप्लिकेट करेंगे, तो यहाँ से एंजाइम जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल पे एक्ट करेंगे, डीएनए पे एक्ट करेंगे, और फिर ये जो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इसेंशियल स्ट्रक्चर। इसेंशियल इसलिए क्योंकि अब अगर किसी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डैमेज हो गई, तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, या उसका डीएनए हम डैमेज कर दें किसी ड्रग्स के थ्रू, या उसके राइबोसोम पे एक्ट करें और वो डैमेज कर दें, या उसके मीजोसोम्स डैमेज करेंगे, तो वो क्या होगा, वो डिवाइड ही नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर की, जो किसी किसी बैक्टीरिया में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बैक्टीरिया में हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए इतने इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फजूल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि बैक्टीरिया को नहीं चाहिए। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो इट्स ओके, बट अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छे हैं, यानी कि उनकी पैथोजेनिसिटी, यानी कि उनकी डिजीज़ प्रोड्यूस करने की जो सलाहियत होती है, वो उसको बढ़ा देते हैं अगर वो ये स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले इन स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं कैप्सूल को। अब कैप्सूल में क्या होगा हमारे पास कि ये जो है वो हमारे, ये जो हमने सेल वॉल अभी डिस्कस की, उससे भी जो है वो आउटर वाला जो अगर हम लेयर देखें तो वो हमारे पास हो जाएगा कैप्सूल। अब कैप्सूल जो है वो एक थिक लेयर होती है अराउंड द सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल ये हो गई, और इसके अराउंड हमारे पास एक थिक लेयर बन जाएगी पॉलीसेक्राइड्स की, उसको हम कैप्सूल कहेंगे। लेकिन ये हर बैक्टीरिया के पास नहीं होता, किसी किसी बैक्टीरिया के पास होता है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक तो हमने डीएनए बात कर ली जो न्यूक्लियर मटेरियल बना रहा था, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, यानी इसमें कोई क्रोमोसोम वगैरह नहीं होगा। उस डीएनए के अलावा एक और डीएनए भी होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और इसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड है ये किसी किसी बैक्टीरिया के पास होता है। अगर होगा तो वो बैक्टीरिया की ज़्यादा हेल्प करेगा उसकी डिवीजन में, उसकी पैथोजेनिसिटी में, लाइक उसकी डिजीज़ प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं, बल्कि अगर होगा तो उसके लिए फ़ायदा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फ्लैजिला की। अब फ्लैजिला में क्या होता है कि ये भी किसी किसी बैक्टीरिया के पास होता है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है बैक्टीरिया का। इससे बैक्टीरिया क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो इसमें अगर किसी बैक्टीरिया के पास ये है तो उनको इजी हो जाएगा मूव करना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो ये भी उनकी हेल्प करेगा, लेकिन ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम पाइलाई की बात करें तो पाइलाई जो है ये भी शॉर्ट स्ट्रेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये हमारे पास मेडअप किससे होते हैं, प्रोटीन होती है एक जिसको हम पाइलिन प्रोटीन कहते हैं, उसके बने हुए होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया की अटैचमेंट में, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं कि बैक्टीरिया किसी ऑर्गन के साथ अटैच हुआ या किसी ऑर्गेनिज्म और के साथ अटैच हो जाए तो उसमें उसकी मदद करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएंगे इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं, ये ग्रेन्यूल्स ही होते हैं, ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया अपना खाना वगैरह स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो, यानी कि उनको जब खाना ना मिल रहा हो, तो फिर वो इन ग्रेन्यूल्स के खाने को इस्तेमाल करके सर्वाइव कर सकें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्पोर्स की। अब स्पोर्स क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया जो हैं जब उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, लाइक जब वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सम बैक्टीरिया
प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्पोर्स जो फिर अब बन गए हैं बैक्टीरिया से वो हमारे पास सॉइल में रहेंगे, एयर में रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो डोरमेट रहेंगे और जो है वो उनकी मेटाबॉलिटिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, यानी कि उनको अभी ज़्यादा खाने की नीड नहीं है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ऐसे कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके। तो फिर वो क्या करते हैं, वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये भी कोई कोई बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कोई नहीं करता। और अब दूसरी बात होती है इनमें ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ये भी एक स्लिम सी लेयर होती है, ठीक है, झिल्ली की तरह। ये भी पॉलीसेक्राइड की बनी होती है और ये बैक्टीरिया खुद ही सीक्रेट करते हैं जब उनको कोई डिजीज़ वगैरह प्रोड्यूस करनी हो या किसी ऑर्गेनिज्म से या किसी ऑर्गन से अटैच होना हो, तो फिर वो ये सीक्रेट करते हैं। फिर ये जो है वो कैप्सूल अगर ना हो सेल वॉल के आउटसाइड पे आके जो ये है वो अटैच हो जाएगी और फिर ये बैक्टीरिया की हेल्प करेगी ये भी एडहेजन में, ठीक है। ये लेकिन ये लूज होती है, स्लिम होती है और इसको हम स्लिम लेयर भी कहते हैं। तो ये थे हमारे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जिसमें हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं नॉन एसेंशियल वाले मैंने आपको दिखा दिए थे। अब नॉन एसेंशियल में हमारे पास क्या है, ये जैसे है पाइलाई, ठीक है, ये फ्लैजिलम है, ये प्लाज्मिड देख रहे हैं आप, ये भी डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि ये तो हमारे पास डीएनए था, इसमें क्रोमोसोम थे लेकिन इसमें कोई क्रोमोसोम वगैरह नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। और ये हमारे पास किसमें, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं और ये किसी किसी बैक्टीरिया में होते हैं, हर किसी में नहीं होते। ये भी नॉन एसेंशियल में हमारे पास आ जाएंगे। और फिर हमारे पास दूसरा क्या था नॉन एसेंशियल में, कैप्सूल। अब कैप्सूल जो है ये देखें आप सेल वाल के भी आउटर साइड पे ये होगा अगर किसी बैक्टीरिया में हुआ तो, वरना आउटर मोस्ट सेल जो लेयर होती है मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में वो हमारे पास सेल वॉल ही होती है। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।